गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारे टेंस की जो सीरीज चल रही थी उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा था। मैंने कुछ वर्ब्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था और गलती से एक दो वर्ब्स में लिखना मैंने हो सकता है छोड़ दिया हो, बच्चे बता रहे थे, तो मैं उसमें चर्चा करता हूँ। राइड की है राइड, सवारी करना, इसकी होती है रोड और होती है रिडन। एक हमारी अराई अवेक की बताई थी मैंने, अवेक जागना होता, अवेक, अवोक, अवेकन। एक हमारी फ्रीज की होती है फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। हो सकता है लिखते वक्त कहीं कोई मिस्टेक्स रह गई हो, तो इसको अगर बता रहे थे, मैंने देखा वीडियो को, तो हमारे में इसमें ई नहीं लग रहा था, इसमें हमारे पास ये अवेकन है। ये अब दोबारा से ऐसे में छोड़ रहा था, ये अवकन एक का मैंने ओ लिख दिया था, ऐसे चला दिया था पेन। तो एक तो इसमें एक ये फ्रीज वाले में ई नहीं लगा हुआ था, तो इनको देख लेना। हम चर्चा करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है? हैज है और थर्ड फॉर्म का यूज होता है। थर्ड फॉर्म के बारे में मैंने हंड्रेड थर्ड फॉर्म्स आपको लिखवा दी है, वैसे भी कॉमनली जो जनरली यूज में आती है। फिर भी कहीं आपके क्वेश्चन में कोई आएगी तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप इनको वर्ब्स को वीडियो के माध्यम से या एक्स्ट्रा आपके बुक्स के माध्यम से भी कोशिश करना, ट्राई करना। और कहते हैं कि पर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मनुष्य को परफेक्ट प्रैक्टिस बनाती है। आप बार बार ट्राई करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे तो आप आसानी से सीख सकते हैं। देखिए, हम एक सेंटेंस बनाए, वे गायें चरा चुके हैं। वे गायें चरा चुके हैं, पहचान मिल गई। अब ये देखो, सबसे पहले इसके बनाओ दे, वे को कहते हैं दे। अब दे प्लूरल है पता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज है और थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो क्या लगा इसमें? हैव लगा दूं। और फिर पीछे से बनाओ, चराना क्या कहते हैं? ग्रेज, थर्ड फॉर्म ग्रेज्ड। और गाय को क्या कहेंगे? काउज। दे हैव ग्रेज्ड काउज, वे गायें जंगल में चरा चुके हैं। दे हैव, अगर मैं इसको कहूं वे गायें चरा चुके हैं, वे गायें जंगल में, वे जंगल में गायें चरा चुके हैं, जंगल में इन द फॉरेस्ट आगे लगा देंगे। तो हम इसको ऐसे इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे मैं कहूं हमने चाय पी ली है, हमने पानी पी लिया है। अब दोनों सेंटेंस में देखना, हमने को क्या कहते हैं? वी। पहचान हो गई, काम कंप्लीट कर लिया है, काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं इस टेंस में? हैज या हैव लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे? हैव लगा देंगे। पीने के लिए क्या लगाएं? पीने के लिए हम फ्रेंड्स लगाएंगे टेकन। और इसमें क्या लगाएंगे? ड्रंक, थर्ड फॉर्म। और इसमें चाय को टी कहते हैं और इसमें पानी को वाटर कहते हैं। वैसे कॉमनली बात यह है कि मैंने यहाँ ड्रिंक नए लगाऊं तो कोई बात नहीं है। खाने पीने से संबंधित वाक्यों में, खाने पीने से संबंधित सेंटेंस होते हैं, उसमें हमें टेक वर्ब का यूज करना चाहिए, या टेक नहीं लगाते हैं तो हैव वर्ब का यूज करना चाहिए। क्या तो टेक का यूज करेंगे या हैव का यूज करेंगे? हमने चाय पी ली है, वी हैव टेकन टी, वी हैव ड्रंकन टी नहीं कह सकते हैं। हमने पानी पी लिया, वी हैव टेकन वाटर या वी हैव ड्रंकन, क्योंकि चाय को हम सिप से पीते हैं। सिप मीन्स घूंट भर भर के पीते हैं, जिसको एक साथ नहीं पिया जा सकता है, उसके लिए हम टेक या हैव वर्ब का यूज करते हैं। वैसे जनरली ये रूल से कॉन्सेप्ट आ ही गया है कि खाने पीने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टेक का, या मॉडर्न इंग्लिश में उसमें हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक दो सेंटेंस और। मोहन एक पत्र
लिख चुका है। अब देखिए पहचान तो हो गई, सब्जेक्ट मोहन, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हैज है में से हैज लगाओ, फिर पीछे से पहचान होगी, पीछे से बनाओ, लिखना क्या कहते हैं राइट। थर्ड फॉर्म में लिखाई थी राइट, रोट, रिटर्न, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। एक पत्र को क्या कहते हैं ए लेटर। मोहन हैज रिटर्न ए लेटर। और इस तरीके से हम इसको आसानी से बना सकते हैं प्री प्रेजेंट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें काम कंप्लीट होता है, उसका एक एक्शन प्रेजेंट को जरूर शो करता है। जब तक हम प्रेजेंट शो नहीं करेंगे तो इस टेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए हम करते हैं इस टेंस की क्या कंडीशन है, इस टेंस में कौन कौन से एडवर्बियल्स आते हैं। इस टेंस में yet, just, ऑलरेडी और स्टिल इसमें भी होता है, और स्टिल कॉन्टिन्यूस में भी चला जाता है। स्टिल का इसमें भी होता है, स्टिल कॉन्टिन्यूस में भी चला जाता है। yet, just, ऑलरेडी, स्टिल, so far, recently और till now, एवर प्रेजेंट परफेक्ट में, और इसके आगे लगा दूं मैं नेवर, तो प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में। इस टेंस में यट नेगेटिव है, जस्ट, ऑलरेडी, स्टिल इसमें भी आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यूज में हो जाता है, सो फार, रिसेंटली, टिल नाउ। और अगर जस्ट नाउ आता है तो ये जस्ट नाउ इस टेंस में यूज में नहीं होगा, ये सिंपल पास्ट में यूज में होता है। सिंपल पास्ट का ये मार्कर है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ इसमें नहीं आएगा, ये किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में चला जाएगा। अब हम इनसे एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल कैसे किस तरीके से बनाएंगे हम। जैसे हमें दें इज मोहन एवर सीइंग द ताजमहल। अब मुझे बताइए फ्रेंड्स, ये आपका दे दें ए, और ये आपका बी, ये आपका फिर ए का पार्ट ए है, ये आपका मान लो सी, या इस तरीके से देंगे। मान लेते हैं ऑप्शन कुछ भी दे दें। अब आपको कुछ नहीं देखना है सेंटेंस में, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है फ्रेंड्स तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका एवर आ रहा है, और एवर का मतलब होता है कि आपका ए बी का क्या चक्कर है। ऑप्शन को देखते ही आपके माइंड में होना चाहिए कि यहाँ पर ये वर्ब इज और स्लीपिंग नहीं आ सकती, क्योंकि एवर प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा तो उसमें हैज, हैव और वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है फ्रेंड्स, थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो इज के स्थान पे हम लगा देंगे हैज, और सीन के स्थान पर लगा देंगे हम सीन। और इस तरीके से हम इस एरर फ्री सेंटेंस को कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये माइंड में है कि ये किस में आता है। ये हमारे पास एवर प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट की कुछ एडवर्बियल्स हैं, इन एडवर्बियल्स को हम अगर लर्न कर लेते हैं तो हम उसको आसानी से किसी भी क्वेश्चन को, कैसे भी ऑप्शन से संबंधित आए, एरर से संबंधित आए, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो मान लीजिए आपके पास कोई सेंटेंस आता है, सीमा हैज नॉट complete
हर होमवर्क yet। सेंटेंस को देखते हैं हम तो हमारे माइंड में आता है, कई बच्चे क्या करते हैं, यट देखा, यट को देखते हैं सोच रहे हैं कि हैज आ गया, हैज है वो आता है यट प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन ये नहीं देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट में यट आ गया तो यट की कंडीशन सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव है। दूसरी कंडीशन है जो के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, जो कि थर्ड फॉर्म नहीं है। इसमें हमने लगाया डी कंप्लीटेड और ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यानी अगर हम इसमें कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म नहीं करते तो हमारा गलत था, हमने इसमें डी जोड़ा और ये डी जोड़ने से हमारा पूरी तरह से ठीक हो गया है। जैसे कहूं दे यार, और आपको कम की दे दें, कम, केम, हैव कम, और इसमें दे दें आर कमिंग। अब आपके माइंड में कौन सा ऑप्शन भरेंगे, ए, बी, सी या डी? अब आपके माइंड में आना चाहिए जस्ट, जस्ट, ऑलरेडी, स्टिल, सो फार, रिसेंटली, टिल नाउ, और आपके पास ये शब्द आते हैं एवर, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट में ये तो सिंपल प्रेजेंट में आता है, हट गया, सिंपल पास्ट में आता है, हट गया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है, हट गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है थर्ड फॉर्म। तो सी आपका सही हो जाएगा, हैव और यहाँ पर कम। और हम इस तरीके से इसको आसानी से, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होती है। एक दो सेंटेंस और लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई सेंटेंस है, यू had been already taken tea। और इस सेंटेंस को कहेंगे इसको एरर फ्री करना है, तो फ्रेंड्स पहली कंडीशन तो ये देखनी है कि क्या ये सेंटेंस, ये मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, ए, बी, सी, डी और ई पर दे देता हूं नो एरर। अब आपके माइंड में आना चाहिए, पूरे सेंटेंस को आप पढ़ोगे, यू हैड बीन ऑलरेडी टेकन टी, टी ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब बीन पैसिव फॉर्म में आता है, तो इसका मतलब पैसिव फॉर्म नहीं है, पहली कंडीशन तो यहाँ गलत है। और बी वैसे भी आपको इसी से पता चल जाएगा। दूसरी बात, ऑलरेडी आ रहा है, ये ऑलरेडी आ रहा है, ऑलरेडी किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट में आता है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हैड नहीं आएगा, ये पास्ट परफेक्ट में है, तो इसकी जगह हम हैज या हैव में से करें। और यू के साथ क्या आएगा फ्रेंड्स, यू के साथ हमारे पास आ जाएगा हैव, यू हैव ऑलरेडी टेकन टी। एक और सेंटेंस देखते हैं, मोहन हैज, और फिर दे दिया उसने, मोहन हैज राइटिंग ए लेटर just sorry till
नाउ। ऑप्शन दे रहे हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ में दे देंगे नो एरर। अब मुझे बताइए फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि नाउ नाउ किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है तो हम क्या करेंगे, सी को सही मानेंगे और इस बी को गलत मानेंगे। हम क्या करते हैं जल्दबाजी में कि हमारे पास नाउ, ये बात करेक्ट है कि नाउ किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इजेमआर आईएनजी आता है, तो आईएनजी फॉर्म तो हमारे पास आ गया, तो इजेमआर नहीं है, तो ये गलत है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है टिल नाउ। अगर हमारे याद है कि टिल नाउ प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो हम क्या करेंगे, इस आईएनजी फॉर्म को तो काट देंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके स्थान पे हमारा क्या करें, रिटर्न करें, तब हमारा ठीक होगा, अन्यथा हमारा गलत होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके कॉमन एरर से संबंधित बातें थी जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं उसको सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।